With us, Dr. Kanchan Gupta, Senior Vice President of the Indian Medical Association, and our very old friend, Dr. Ashish Tiwari, member of the IMA. Thank you both for coming over. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर आने के लिए। कंचन गुप्ता जी, आपसे शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, अब आगे क्या? जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ और लिहाजा कमिश्नर साहब को मालूम नहीं था, पुलिस आयुक्त साहब को मालूम नहीं था कि वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है। इसी शो के दौरान जब हम लोग बातचीत कर रहे थे और हमारे मुबारक शेख जी वहाँ पर थे, जूहू पुलिस स्टेशन पर, और उनसे ये प्रश्न पूछा गया लाठीचार्ज के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि भाई लाठीचार्ज जहां तक उनका ख्याल है नहीं हुआ है, ऐसा उनका, लिहाजा उनको शायद मालूम नहीं होगा। अब आगे क्या? दिल्ली में तो स्ट्राइक हो गई है, अब यहाँ पर आप लोग क्या करने वाले हैं? बस बड़े दुख की बात है कि जो महात्मा गांधी जी के देश में आज देश स्वतंत्र होने के बाद भी इतनी बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ, एक तो ये बहुत ही बुरी बात है, उसे हम कंडेम करना चाहते हैं और इसमें हमने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी मांगी है। और जो कि पुलिस के आला अफसर कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, ये तो बहुत ही दुख की बात है। मतलब आइदर ही इज रिफ्यूजिंग कि वो जानकर भी अनजान बनना चाहते हैं या वो क्या छुपाना चाहते हैं, किसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और विच इज़ वेरी सैड एंड लाइक मतलब हम तो बिलीव ही नहीं कर सकते कि भाई एक नज़रों के सामने दिन रात टीवी पे जो न्यूज़ चल रही है लाठीचार्ज हुआ है। अर्जुन सिंह ने भी मान लिया है कि लाठीचार्ज हुआ है, उसकी उन्होंने निंदा की है कि ये बहुत ही बुरी बात है। और हमारे पुलिस ऑफिसर है जो कि कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है, तो पहले हम तो उनसे मनवाना चाहेंगे कि दे शुड एक्सेप्ट कि ये जो ब्रूटल इनह्यूमन लाठीचार्ज हुआ है, जो हमने कहा कि महात्मा गांधी जी के देश में डेमोक्रेटिक कंट्री में जो बच्चे एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उनको इस बुरी तरह से मैन हैंडल किया है। जो लेडीज छात्र थे उसमें जो लड़कियां थी उनको भी उन्होंने बुरी तरह से पीटा है। तो उनका एक दायित्व बनता था कि कम से कम लेडीज कांस्टेबल को बुलवा लेते थे और पीसफुली उनसे बात करते थे, या तो कोई बड़ा ऑफिसर जाके साइड पे उनसे बात करता था। वो भी उन्होंने पहल नहीं की, सीधा उठा के मारना शुरू कर दिया और ऊपर से कहते हैं कि मारा ही नहीं। तो पहले हम चाहेंगे कि द पुलिस ऑफिसर मिस्टर रॉय एंड द होम मिनिस्टर and the other people, they should accept कि this lathi charge has happened, that is very bad, and they should start a judicial inquiry into that, and then we want to meet chief minister regarding this issue कि why, on what grounds कि जो बच्चे डेमोक्रेटिक कंट्री में डॉक्टर्स एप्रन पहन के मार्च कर रहे हैं, पीसफुल मार्च कर रहे हैं, उनकी सुनवाई किए बिना आप उनको इतनी बुरी तरह से पीटते हो और ऊपर से कहते हो कि हमने मारा ही नहीं है। तो हमको जस्टिस चाहिए, हमको सुनवाई चाहिए। इसलिए हम लोग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कल आज़ाद मैदान से दोपहर को 2 बजे से निकाल रहे हैं अंडर द बैनर ऑफ फोमा, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। इस बैनर के अंडर में जितने भी मुंबई में कंसल्टेंट एसोसिएशन, बॉम्बे सबर्बन वेस्ट ब्रांच जूहू के और जो भी हमारे IMA की ब्रांचेस है, सब हम लोग इकट्ठे होकर 2 बजे से दोपहर को एक पीसफुल मार्च निकालेंगे। और चीफ मिनिस्टर से हम लोग मिलना चाहते हैं। हम लोग उनको 24 आवर्स का टाइम दिया है कि भाई वी वांट यू टू लुक इनटू दिस मैटर एंड वी वांट जस्टिस। Right, and we'll show you what the chief minister had to say in just a minute. First, let's have Dr. Ashish Tiwari and Dr. Ashish Tiwari, जिस तरीके से लोगों को यहाँ मारा गया, पीटा गया, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि एन रॉय साहब ने ये कहा कि एक तो डॉक्टर्स के पास परमिशन नहीं थी, जो भी वहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स वहाँ पर आए थे, उनके पास एक तो इजाज़त नहीं थी वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करने की। दूसरा, वो VIP एरिया है, गवर्नर के रेजिडेंस है, वहाँ पर सेक्शन 144 वैसे भी लगा हुआ है। और एन रॉय साहब के मुताबिक सिर्फ इनको धक्का दिया गया, पुश किया गया, लाठियाँ नहीं मारी गई। वेल वी कैन सी ऑफ फुटेज एट द मोमेंट, लाठियाँ मारी नहीं गई हैं, बड़ी बेरहमी से बचाई गई हैं, यहाँ तक कि कईयों के तो सर पे भी मारी गई है। एटलीस्ट फुटेज में तो वही दिख रहा है। और आशीष तिवारी साहब, आगे अब क्या करेंगे आप लोग इन सपोर्ट ऑफ दी? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये आंदोलन सबसे पहले जो ये प्रदर्शन चल रहा था, ये आज़ाद मैदान पार्क में चल रहा था। वहाँ के बाद ये गवर्नर हाउस की तरफ प्रोसीड हुआ। काफ़ी टाइम मिल गया, मीडिया वाले भी सब पहुँच गए वहाँ पर, लेकिन पुलिस तंत्र को इसकी जानकारी ही नहीं मिली कि डॉक्टर वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। उनको राजतंत्र या राजभवन के पास अगर एक प्रोटेक्टेड एरिया था तो उसके पहले रास्ते में कहीं भी रोका जा सकता था, उनकी गैदरिंग को रास्ते में कहीं नहीं रोका गया। जब वहाँ पर काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो गए, फिर उसके बाद कोई भी बड़ा ऑफिसर उनसे बात करने के लिए नहीं आया। और पुलिस में जो छोटे तबके के ऑफिसर थे, उन्होंने निर्णय ले लिया, किसके निर्णय पे उन्होंने लाठियाँ चलाई और बहुत बुरी तरह से मारा। हमने ये देखा कि कुछ उसमें सादी वर्दी के लोग भी थे। आप एक नीली शर्ट वाले आदमी को बार बार देखेंगे जिसने बहुत बुरी तरीके से मारा
और मीडिया के माध्यम से ये भी खबर लगी कि कुछ लड़कियों के कपड़े भी खींचे गए, उनको थप्पड़ भी लगाए गए और उनको बुरी तरह से जलील भी किया गया। And we had two doctors here yesterday. We had Dr. Kosewade and Dr. Rathod here yesterday, and both of them said कि काफी छोटे न्याय हैं लोगों को, बहुत फ्रैक्चर्स हो गए, उनके फ्रैक्चर्स हो गए, जबकि लाठी चार्ज करते भी तो घुटनों के नीचे करते हैं और इन्होंने तो उनको मुंह पे गर्दन पे मारा है, तो हाथ फ्रैक्चर हुए, जॉ फ्रैक्चर हुआ है। कल शाम को हम लोग मालाबार पुलिस स्टेशन भी गए हुए थे, वहाँ पे देखा कि एक लड़की के जबड़े में चोट लगी है, एक लड़के का घुटना पूरा खराब हो चुका है, हो सकता है कि विकलांग हो जाएगा, उसका हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है। ये जब हड्डियां टूट रही हैं फिर भी हमारे पुलिस के आला ऑफिसर कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। Why don't we take a look at what Mr. Ian Roy had to say yesterday? During the course of this show, we got Mr. Ian Roy when the Juhu police station was being given ISO certification. बड़ी अच्छी बात थी कि किसी पुलिस स्टेशन को ISO certification मिला है और हम लोग मुबारकबाद दे रहे थे उनको। उसी के दौरान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब मुबारक शेख साहब ने ये प्रश्न पूछा एन रॉय साहब से कि जिस तरीके से आज लाठीचार्ज हुआ मेडिकल स्टूडेंट्स पर और डॉक्टर्स पर, उसके बारे में आपको क्या कहना है? तो एन रॉय साहब ने ये कहा कि भाई जहाँ तक उनकी जानकारी है लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है, बट ही विल इंक्वायर इनटू इट, ऐसा उन्होंने जरूर कहा है। उन्होंने ये जरूर कहा कि इस मामले की तफ्तीश होगी और अगर कहीं किसी की गलती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट मिस्टर रॉय हैड टू से यस्टरडे। जो मेडिकल छात्रों ने आंदोलन किया, शहर में जमावबंदी का आदेश लागू है, किसी भी प्रकार का आंदोलन इस स्थान पर करने का उन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया, कोई अर्जी नहीं की हमारे ऊपर। हमारे पास कोई बिना किसी पर अनुमति के राजभवन के सामने रास्ते पर जा करके इन विद्यार्थियों ने पहले रास्ता रोको किया, राजभवन में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया, वहां के पुलिस का कड़ा तोड़ करके और वहां अंदर जाने का प्रयास किया। जब उनको मना किया गया तो उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, लगभग 85 विद्यार्थियों को वहां से गिरफ्तार किया गया है। कोई लाठीचार्ज ऐसा हुआ नहीं है। जब विद्यार्थियों को उठाने का प्रयास हुआ तो वो जमीन पर लेट गए, उनको जबरदस्ती उठाना पड़ा। एक एक विद्यार्थी को 2-2, 4-4 लोगों ने पकड़ करके उठाया। इस सारी प्रक्रिया में कुछ लोगों को हो सकता है धक्के लग गए हों, कुछ लोग गिर गए हों। अभी हमारी जानकारी के मुताबिक किसी को लाठीचार्ज या इस प्रकार की कोई चोट नहीं आई है, लेकिन मैंने फिर भी आदेश दिया है उन सभी की वैद्यकीय जांच पहले की जाएगी, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा बेल पर। इस संबंध में मुझे उप मुख्यमंत्री महोदय ने फोन पर अभी बताया है जब मैं यहीं था आपके साथ। राइट मिस्टर एन रॉय, वेरी वेरी क्लियर। ये कहते हुए रॉय साहब ने ये कहा है, मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार फिर आपको याद दिला दूं। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर कंचन गुप्ता और डॉक्टर आशीष तिवारी। डॉक्टर कंचन गुप्ता जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं IMA की और डॉक्टर आशीष तिवारी मेंबर हैं IMA के। एन रॉय साहब ने ये कहा कि गवर्नर हाउस में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई, ये फुटेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद कि हमारे 2 कैमरा वहां मौजूद थे, दोनों कैमरास में ये फुटेज उपलब्ध नहीं है कि किसी ने जबरदस्ती कहीं भी घुसने की कोशिश की हो। ये फुटेज किसी के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये हुआ ही नहीं है। और जो आई विटनेसेस थे, हमारे रिपोर्टर्स जो थे वहां पे, उनके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना जरूर हुआ है कि स्टूडेंट सड़क पर आकर के बैठ गए थे और स्लोगन शाउट कर रहे थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के साथ स्टूडेंट्स ने धक्का मुक्की की, वो भी दिखता नहीं है फुटेज में। वही मुझे एक बात उनसे पूछना है कि वो खुद एक्सेप्ट कर रहे कि हमारी इंटेलिजेंस फेल हो गई, और जब इतने 100-200 स्टूडेंट वहाँ सड़क पर आ गए और वो कह रहे थे कि हमको पता ही नहीं चला कि ये लोग कोई इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। मिस्टर पाटिल ने, आर पाटिल ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई, उनको खबर नहीं चली। पर जब स्टूडेंट इतने सामने दिखे तो किसी पहले सिग्नल पे या कहीं जाके, जब भाई कोई बोलते हैं कि वहाँ गवर्नर हाउस के लिए पहले वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो उनको पहले ही रोक लेना चाहिए था कि दे नो कि सो मेनी पीपल शुड नॉट गैदर एट द टाइम। तो तभी रोक के उनको समझाना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था कि बच्चे लोग तुम लोग इतने 100-200 किस लिए जा रहे हो और किस तरफ जा रहे हो। मतलब जब कुछ सब कुछ उनके हाथ में था फिर भी उन्होंने तब कोई कदम नहीं उठाया। ऑन द टॉप ऑफ इट दे आर ब्लेमिंग स्टूडेंट्स कि they were trying to forcefully enter the governor house, which is not at all true. So many media people were there and सबके कैमरे लगे हुए थे और बच्चों के पास भी आजकल मोबाइल फोन है, उसमें भी वो लोग खुद रिकॉर्ड करते हैं। हमको कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला कि इस तरह का उन्होंने कोई कदम उठाया था। डॉक्टर आशीष तिवारी, आपको कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन मिली कि मेडिकल स्टूडेंट्स यानी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने राजभवन में घुसने की, जबरन घुसने की कोशिश की? नहीं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली? बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि टीवी चैनल पे हम लोग देख रहे थे कि स्टूडेंट बैठ गए थे सड़क पे, इसके अलावा किसी भी बात में कोई सच्चाई नहीं है। हो सकता है कि आप ये पुलिस विभाग अपनी गलती को छुपाने के लिए प्रोपोगंडा कर रहा है,
कि राजभवन के अंदर घुसने की कोशिश की गई, इसका कोई सबूत किसी के पास भी नहीं है कि राजभवन के अंदर घुसने की कोशिश की काफी दूर थे, ये सरासर झूठ है। Right, I tell you what, let's take a look at what Joint Commissioner of Police Mr. Arup Patnaik had to say. इसी के बाद अरूप पटनायक जी वहां पर पहुंचे। याद रहे कि जब हमारी बात एएन रॉय साहब से हो रही थी तब एएन रॉय साहब ने ये कहा था कि कुछ देर पहले यानी कल कुछ 10 मिनट पहले मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी ने उनसे टेलीफोन पर बात की थी और ये कहा था कि भाई ऐसी ऐसी खबर आ रही है टेलीविजन चैनल के ऊपर, आप जरा इसके बारे में तहकीकात करें। तो लिहाजा ये अनुमान है हमारा, आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं है, अनुमान है कि अरूप पटनायक जी को वहां पर जरूर भेजा गया होगा। और अरूप पटनायक जी ने वहां जाकर के क्या कहा, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। नहीं करते हैं, बल का प्रयोग कायदेशीर अधिकार है, वो अधिकार हम सब इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक कानून के तहत होता है। जब एक रास्ते के ऊपर यानी जो मेन रोड है मुंबई सिटी में, आपको मालूम है यहाँ वहाँ जो इनडायरेक्ट रोड्स नहीं है, कुछ आर्टिरियल रोड्स रहते हैं और वहां पर अगर 50 व्यक्ति 10 मिनट के लिए वो भी वाल्केश्वर रोड में लेट जाएं रास्ते पर और सारे वाहन और सारा बंद करें और जहां पर 3713 लागू हो, जहां पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लागू हो और मेन वीआईपी रोड पे वो भी गवर्नर हाउस के ऊपर अगर करते हैं तो हमारा ये ड्यूटी बनता है उनको हटाया जाए। अगर कहने पर विनती पर नहीं हटते तो बल का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। हाँ, बल का प्रयोग कितना है क्या नहीं है उसके ऊपर हम इंक्वायरी करें। लेकिन अभी भी पाटिल साहब ने कहा कि कुछ इंटेलिजेंस का फेलियर जरूर लगता है क्योंकि मीडिया पहुंच जाती है, लड़के पहुंच जाते हैं, पता नहीं लगता इंटेलिजेंस विभाग को। आपको मानना है? नहीं, मैं डीसीएम साहब ने क्या कहा उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। उन्होंने जो सूचना दिया है उसके तहत मैं इंक्वायरी करने के लिए मैं आया था और वो इंक्वायरी चल रही है। लेकिन वाटर फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता था और मेजर भी हो सकते थे, मारना है क्यों, लाठीचार्ज क्यों? नहीं, मैंने जैसे बताया ये सारी जो वारदात वो 5 बजे हुआ और यहाँ पर जैसे इन्फॉर्मेशन मिला यहाँ के जो इंस्पेक्टर इमीडिएटली रश करे। जहाँ तक वाटर फोर्स का सवाल है, अगर मालूम पड़ता कि पहले यहाँ आते थे लोग तो हमारा जो वाहन है जिसको हम वरुण जो वाहन है वो पहले तैनात रखते थे। यहाँ पर कोई फोर्स तैनाती का मतलब ही नहीं था, यहाँ पर कोई इंटीमेशन नहीं था, कोई यानी यहाँ पे कोई पूर्व कल्पना कोई दिया नहीं गया था। तो ऑल ऑफ ए सडन जिसको सरप्राइज की तरफ ये लोग सुनियोजित तरफ से आए और उनका कहना भी यही था कि हमें कुछ तो सेंसेशनल यहाँ करना था और जिसके तहत पूरे मीडिया के मार्फत हमें पब्लिसिटी मिले, ऐसा उनका कहना है। अरूप पटनायक जी के मुताबिक यदि विनती करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद कोई स्टूडेंट्स नहीं हटते हैं तो बल का प्रयोग करना अनिवार्य है। साथ में उन्होंने ये कहा अब इंक्वायरी इस बात की करनी है कि कितना बल, क्या ज्यादा बल प्रयोग तो नहीं किया गया, सिर्फ यही इंक्वायरी है। जहां तक लाठीचार्ज का प्रश्न है उनके मुताबिक इफेक्टिवली व्हाट ही सेइंग इज कि लाठीचार्ज बिल्कुल ठीक था। जी, पर हम एक बात पूछना चाहेंगे पटनायक जी से कि क्या डायरेक्ट लाठीचार्ज किया जाता है? यदि बच्चे तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो वाटर कैनन है और कई चीज़ें हैं, उन चीज़ों का ऑफिशियली जो नॉर्म्स है वो पहले इस्तेमाल करना चाहिए। लाठीचार्ज तो काफ़ी बाद में आता है, सो व्हाई दे आर नॉट फॉलोइंग द स्टेप्स? जो जोनल डीसीपी थे उनकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर आकर लोगों को समझाएं। कोई भी बड़ा पुलिस ऑफिसर वहाँ पर नहीं आया, टीयर गैस का इस्तेमाल हो सकता था वहाँ पे। इसके बाद जब स्थिति इतनी विकट हो जाती कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या वास्तव में आती, कोई थ्रेट होता, ये कोई गुंडे बदमाश होते तो हमें समझ में आता कि हाँ भाई इनको लाठी डंडे मार के भगाया जा रहा है। डॉक्टर जो शांति के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे जमीन पर। Right, and as we pointed out yesterday, and this is something that I would like to remind all of our viewers, as we pointed out yesterday, now we've been showing this footage again and again. A lot of you have asked as to why we are showing this footage again and again. Now the point is this, these are doctors. These are highly qualified people. These are among the most talented people in the country. These, मतलब जो बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वही जाकर के डॉक्टर बनते हैं। ये भारत की प्रतिभा है। ये जिनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं ये सबसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं। इनके हाथ अगर आप देखें, इनके हाथों में ना पत्थर हैं, ना कोई और हथियार हैं, ना कुछ और है। कई लोगों ने तो अपने लैपटॉप तक पहन रखे हैं। ये सब लोग यहाँ पर बैठ करके सिर्फ स्लोगन शाउटिंग कर रहे थे। इनके ऊपर इस तरीके से लाठियां बरसाना जरा अजीब लगता है। लेकिन अरूप पटनायक साहब ने ये कहा है कि वीआईपी एरिया है, वहां पर 37(1) लगा हुआ है, सेक्शन 144 भी लगा हुआ है, तो उनको हटाना उनकी ड्यूटी बनती है और अगर वो नहीं हटते हैं तो बल का प्रयोग करना अनिवार्य है। Now let's take a look at what the HRD Minister Mr. Arjun Singh had to say about it. अर्जुन सिंह जी ने क्या कहा इस लाठीचार्ज को लेकर के। याद रहे हम आरक्षण की बात नहीं कर रहे, आरक्षण की बात हम जरा बाद में करेंगे।
पहले हम देखते हैं कि अर्जुन सिंह जी ने क्या कहा लाठी चार्ज को लेकर के। लेट्स टेक अ लुक। What the proposals are, they are there. Now there is no re-look at them. The cabinet take any decision, the cabinet is entitled to take any decision. कर रहे हैं आप उनके सामने बातचीत को प्रस्ताव रखते हैं, क्या आप उनके सामने क्या प्रपोजल रखते हैं? कोई रास्ता जिस तरीके से ना हो तो कोई काउंटर स्ट्रेटेजी है? तो स्ट्रेटजी नहीं है, समझदारी की बात। अगर समाज में समझदारी न हो तो स्ट्रेटजी से कुछ नहीं होता। समझदारी ये है कि जो इश्यू है चुपचाप बैठ के बात कीजिए उस पर। जिन लोगों को नहीं कुछ मिला है, अगर उनको कुछ देना है कैसे देना है, इस पर विचार विमर्श करिए। अगर ये है कि एक तरफ से लाठी ही चलेगी और एक तरफ से केवल नारा ही लगेगा तो कोई समस्या है ऐसे हल होती, सामाजिक समस्या। आपने कहा आई एम नॉट गिविंग एनीबॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर ऑल रिस्पॉन्सिबल पीपल योरसेल्फ। कांट यू मेक अ डिसीजन और यू आर ओनली हियर टू इन्फ्लेम पीपल कि चढ़ जाओ। सर आपने कहा मंडल 2 के बारे में प्रोपेगेंडा है, किसका प्रोपेगेंडा है? तो भाई आप लोग इतने बड़े इन्फॉर्म्ड मीडिया हैं, कांट यू कम टू कंक्लूजन? आप ऐसी बात हमसे पूछ रहे हैं? देखिए इसमें न कांग्रेस का सवाल है न किसी पार्टी का। आपको इस बात की जानकारी है कि इस प्रस्ताव को लोकसभा में करीब करीब 1 मत से पास किया गया। इसलिए कोई भी पार्टी इसके खिलाफ नहीं। अब कोई अपनी बात बदलना चाहे, करना चाहे, अपनी लगना। I will give any clarification that is asked in the cabinet and in parliament. Parliament is in session. I cannot give clarification outside. जो लोग ये कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एज कम होगी हिंदुस्तान की अगर रिजर्वेशन आता है, उनको आप क्या करेंगे? तो पार्लियामेंट पहुँचेंगे तो बताएंगे उनको। सर एक और जो आर्गूमेंट वो देते हैं जो आपके प्रस्ताव के पक्ष में नहीं, उनका ये कहना है सर पिछले 50 सालों में जो रिजर्वेशन थे उतनी बेहतरी नहीं। राइट, मिस्टर अर्जुन सिंह ऑब्वियसली अगेंस्ट द लाठी चार्ज, कहा कि भाई लाठियां नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी की पूरी चीज को जिस तरीके से हाइड किया गया है ये साजिश है, किसी की कंस्पिरेसी है। राइट, एंड आई सपोज the main conspirators, among the main conspirators would be the people sitting right here. ये साजिश कर रहे हैं आप लोग सरकार के खिलाफ, ये साजिश कर रहे हैं आप लोग ये बहुत गलत के खिलाफ, बहुत गलत आरोप है। डॉक्टर आशीष तिवारी, डॉक्टर गंजन गुप्ता, ये बहुत गलत आरोप है, सरासर गलत आरोप है। मैं तो ये कहना चाहूँगा इस देश का जो भी स्वाभिमानी व्यक्ति है वो इस व्यवस्था का विरोध करे जो कि समाज को गर्त की तरफ ले जा रही है। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे लौट रहे हैं। आज 21वीं सदी में हम दुनिया भर से मुकाबले की बात करते हैं, वहाँ पे योग्यता को वरीयता नहीं दी जाती है। मुझे एक एग्जांपल याद है कि जब 3000 नंबर पे उत्तर प्रदेश की पीएमटी में जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होता है, एक सवर्ण को 2100 नंबर लाने पड़े थे आर्थोपेडिक की सीट पाने के लिए, वहीं एक कोटे वाले को केवल 23 नंबर पे सिलेक्शन मिला था। तो कितना फ़र्क है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सन 1995 में मध्य प्रदेश में जो कंबाइंड इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, वहाँ पे एक कैटेगरी के 11 कैंडिडेट की ज़रूरत थी, 9 कैंडिडेट उनको मिल पाए और 9 में एक आदमी का 1 नंबर आया था, बाकी लोग 0 से भी नीचे थे, लेकिन 9 के 9 लोगों को इंजीनियर बना दिया गया। तो इस तरह के हजारों एग्जाम्पल इस देश में हैं, तो क्या इसमें कोई कट ऑफ मार्क नहीं बना दिया? This is one of the reasons, and I must point this out, and all the doctors would remember, at least the senior guys would remember, at least the senior members of various faculties would remember, याद रहे कि एक बार ऐसा हुआ था कि बिहार के अंदर क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो रही थी, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में सर्वोदय मूवमेंट जब चली थी, उसके बाद काफ़ी जगह पर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो पाए थे। एक निर्णय ले लिया गया था कि सभी को MBBS डिग्री दे दी जाए, और उस साल सभी को MBBS डिग्री बगैर इम्तिहान की दे दी गई थी, which and the follow-up was that Britain and the other European countries de-recognized our MBBS degrees, and all of you had to really fight very very hard to get the recognition back again. Isn't that right? आप देखिए समाज आज इतना डॉक्टरों के प्रति संवेदनशील हो गया है कि एक छोटी सी घटना होती है तो मारपीट पे जनता उतारू हो जाती है। मतलब हर जगह पर डॉक्टर पिटते हैं, हर जगह पिटते हैं। अब अगर ये कम योग्य आदमियों को डॉक्टर बना दिया गया, फिर इनसे जो गलतियां होंगी उनकी भरपाई कौन करेगा? तो अपने मिनिस्टर लोग करेंगे, तब फिर आएंगे उनको बचाने। ये मिनिस्टर कभी भी हमेशा ढूंढते हैं कि समाज में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, उसके बाद इलाज करवाना है। आप हमें एग्जाम्पल दीजिए कि आप कम से कम जो कोटे के थ्रू जो डॉक्टर बने उनके पास जाके अपना इलाज कराते हैं। कोटे के थ्रू डॉक्टर बनने का प्रश्न है डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर गुप्ता, ये प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ,
हियर मेरा और आपका शायद काफी डिफरेंस होगा यहाँ पे कि जहाँ तक एंट्रेंस लेवल का प्रश्न है वहां पर अगर रिजर्वेशन रहे वहाँ है ऑलरेडी रिजर्वेशन, तो देन ऑन दैट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आखिरकार जो डॉक्टर बनेगा वो एक नॉर्म को, एक स्टैंडर्ड अचीव करके ही बनेगा। आप लोग वैसे तो पास नहीं करेंगे ना किसी को। अगर एमबीबीएस के पासिंग मार्क्स, फर्स्ट एमबीबीएस, सेकंड एमबीबीएस, फर्स्ट क्रॉप, सेकंड क्रॉप, फाइनल क्रॉप के अगर इम्तिहान पास करने के नंबर 50% हैं तो 50% ही लाने पड़ेंगे उसको, अदरवाइज ही विल नॉट गेट हिज एमबीबीएस डिग्री। इजंट दैट राइट? ठीक है, so once he has achieved the entry level, he or she, after that he or she has to become a doctor. But our objection is to the super speciality level. Why should there be reservation at that level? आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक जो योग्य आदमी है वो 3 जो प्रोफेशनल एमबीबीएस के होते हैं उसको एक अटेम्प्ट में पास करता हुआ चला जाता है, लेकिन उसी जगह जो कोटे का सहारा लेके आते हैं इनको कई अटेम्प्ट लग जाते हैं पास करने के लिए। नहीं, आप एक अगर 5 साल में एक डॉक्टर पे आप 5 से 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और ये डॉक्टर अगर 10 साल में डॉक्टर बनता है तो कम से कम that's what the country has to decide, whether or not they are willing to pay that social price. What we are concerned with here is, what about the super speciality level? What about post-doctoral specialty? That is what I want to highlight. When they are getting reservation at the entry level and they are becoming MBBS doctor, then again they want reservation at the post-graduation level, which is very bad. And I want to tell everybody, we are heading towards globalization. एक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं 21वीं सदी के, और यदि ये हर जगह कोटा सिस्टम लगाएंगे तो हम कहते हैं पार्लियामेंट्री में भी कोटा सिस्टम लगा दीजिए, 50% डॉक्टर्स, 50% मिनिस्टर रखवा दीजिए वहाँ कोटा सिस्टम के, because these boys, they don't want to become only doctor and engineer. Then I would appeal to the all these ministers and the people sitting in power. डॉक्टर कंजन गुप्ता, ये बड़ा इमोशनल इशू है। इमोशनल इशू है कि रिजर्वेशन करना है तो सभी जगह कीजिए, और जब आप कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि ग्लोबलाइजेशन की जब बात करते हैं तो वेयर वी स्टैंड इन दिस इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय हैविंग रिजर्वेशन। अब तो ये समय आ गया कि हर जगह से रिजर्वेशन हटा देना चाहिए और हमको एक ही तरह से सबको ट्रीट करके एक टारगेट अचीव करना चाहिए, ताकि हमें बाहर देश से मिनिस्टरों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुनियादी सवाल और है, खुद अपने डॉक्टर्स से कॉन्फिडेंस रिजर्वेशन आखिर कब तक, इसकी भी तो कोई सीमा तय होनी चाहिए या अनंत काल तक चलता रहेगा? जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, एंट्री लेवल तक आरक्षण से बहुत लोग सहमत हैं, बहुत लोगों का सहयोग है, लेकिन जहां तक सुपर स्पेशलिटी लेवल का प्रश्न है, एक बार यदि कोई डॉक्टर बन गया या कोई इंजीनियर बन गया, उसके बाद दैट डॉक्टर और दैट इंजीनियर और दैट स्पेशलिस्ट विल हैव टू compete at that professional level. Yes. Professionally speaking. क्या ये बात सही है? एक। और दूसरी चीज, जहां तक आप सब लोगों का प्रश्न है, डॉक्टर्स आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल. All of you have a voice which is, shall we say, far more powerful than the voice of anybody else. All these politicians have to come to you for treatment. तो आप लोगों की जब IMA की बात आती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात आती है, आपके जो प्रेसिडेंट हैं, आपके जो अन्य ऑफिस बेयरर्स हैं, all of them are politically very well networked. आप लोगों की क्या बात नहीं हुई है प्रधानमंत्री जी से, अर्जुन सिंह जी से, अन्य कैबिनेट के लोगों से? वो लोग क्या कहते हैं उसके बारे में जरा बताएं डॉक्टर तिवारी। देखिए, अभी तक हम लोगों की प्रधानमंत्री स्तर तक बात नहीं हो पाई है। हाँ, अपने अपने स्तर पे कुछ नेताओं से कुछ लोगों ने पर्सनली बात की, लेकिन एज ए जो अपना ऑफिस है IMA का, उसके किसी एग्जीक्यूटिव की अभी किसी ऑफिशियल बातचीत नहीं हो पाई है। कल हम लोग इसीलिए मुख्यमंत्री साहब के पास जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे। Let's take a look at what the chief minister had to say. मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा इस पूरी चीज को लेकर के, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। Let's take a look at that, and then we talk some more to Dr. Kanchan Gupta. Registration inquiry and 7 days is too long period. We want 24 hours so we can take our further steps. Because 7 दिन तक तो दिल्ली वाले लोग और सारे छात्र इतने देर तक तो इंतजार नहीं कर सकते। और ये मामला जो कुछ अन्याय हुआ है आंखों के सामने है, the proofs are there with the media and he has seen with his own eyes. He has partly accepted कि the brutal laठीचार्ज has been taken place. तो हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि भाई जल्द से जल्द एक अपनी जुडिशियल इंक्वायरी बैठा के हमें न्याय मिलना चाहिए। Yeah. Now a lot of people have written from all over the place, including from Delhi and from elsewhere. I would like to read out a few of the messages which have come in so far. Yesterday, of course, we got quite a lot of them, and today again.
Practically 99% of the SMSs which have come in so far are against reservations, and completely and totally, and all 100% of all SMSs that have come in are against the police action. तकरीबन हर एक को ये कह रहा है कि पुलिस जो है उसको इस तरीके से बिल्कुल बिहेव नहीं करना चाहिए था। मृदुला जी बिल्कुल रखती हैं कि अर्जुन सिंह जी अगर इतने ज़्यादा कंसर्न है ओबीसी के बारे में, तो जहाँ तक जैसा आपने सजेशन दिया कि जो कैबिनेट की पोस्ट हैं वो भी उसी तरीके से रिवाइज वो होनी चाहिए। नेहल मुंबई से लिखते हैं, why don't political parties work towards better education for backward classes instead of reservations? दीपक लिखते हैं अकुला से, reservation is purely for political benefit at the cost of the future of the country. This is absolutely shameful. शिवानी लिखती हैं मुंबई से, please don't murder democracy. नागपुर से देश पांडे साहब लिखते हैं कि there should be no reservation. उसके अलावा अन्य लोगों ने लिखा है कि जब पॉलिटिशियन खुद बीमार होते हैं तो वो लोग रिजर्व डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं। भरत जैन साहब लिखते हैं, all doctors coming with the help of reservation will be from past class, not distinction. As far as the politicians are concerned, they should realize that as far as super speciality is concerned, over there at least there should be no question of any reservation at all. And of course, a couple of people have written and who say that your guests are absolutely biased because they themselves come from the upper classes, they are not OBCs. और ये हैं जनाब स्वप्न साहब अहमदाबाद से लिख रहे हैं, it is an inhuman, brutal and savage and barbarous act of Mumbai police, and the police should be punished for it. उसके अलावा जानकी जी मुंबई से लिखती हैं, don't kill the youth of India. ये हैं डॉक्टर दीप्ति, वो कहती हैं कि सर रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टिल द एमबीबीएस लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, नॉट बियॉन्ड दैट. As far as super specialization is concerned, there should be no reservation over there. I think that's what you mean. I mean, your message is slightly garbled, but if you were sent it again, perhaps we could read it out again. उसके अलावा Chief Minister, then they should tell the people and the जनता महाराष्ट्र कि भाई you have to accept these are the lacuna and you have to accept. तो फिर हम ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे. और जिस तरीके से दिल्ली पर भी स्टूडेंट्स पर वाटर कैनन चलाई गई, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया. And what are they trying to do to doctors? And we'd like to show that to you again. We'll show that to you again. और अभी जो खबर आई है कि मतलब जिस तरीके से पुणे में भी लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया, अहमदाबाद में भी लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया, और अब इसी तरीके से कटक में भी लोग सामने आ गए हैं. तकरीबन पूरे देश लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. जहाँ तक के आरक्षण का प्रश्न है उसके ऊपर आर्गुमेंट हो सकती है, लेकिन प्रोटेस्ट करना